चलिए, अब आवाज जा रही है सही से? साउंड क्लियर है? क्या आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं? चलिए, चलिए अब आ जाते हैं फिर से एक बार। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बृहस्पति के बारे में हमने बता दिया, बुध के बारे में, और 88 दिन में फोबोस और डिमोस यहाँ पे उपग्रह हैं दो। सॉरी, मंगल के पास यहाँ तक मैं पहुंच गया था। मंगल के पास दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, और ये 687 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। आगे मैं बताऊंगा परिक्रमण, गति, परिभ्रमण, फिर घूर्णन, ये सब भी बताऊंगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.26 दिन यानी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और इसके पास एक ही उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। और शनि, शनि जो है इसको वलय भी, इसमें आपको हमने बताया कि 7 वलय भी है, और 29.46 वर्ष में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। और अब इसके उपग्रहों की संख्या 82 है। अब कितना है इसके उपग्रहों की संख्या? 82। सबसे ज्यादा अभी आपका शनि के पास ही है। शुक्र 224.7 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोई उपग्रह नहीं है शुक्र के पास। इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे गर्म, सबसे चमकीला, सभी शुक्र को ही कहा जाता है। उसके बाद सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है नेपच्यून, वरुण। ये सबसे ज्यादा समय लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, 164.8 वर्ष, और इसके पास 13 उपग्रह है। उसके बाद आपका अरुण है, अरुण का 84 वर्ष लगता है सूर्य के चारों ओर घूमने में, और यहाँ पर 27 उपग्रह है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा जो भी ग्रह है उसका परिभ्रमण काल और साथ साथ उसके उपग्रह। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य यहां से पूछा जाता है कि विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह किसको कहा जाता है? लाल धब्बा बोले तब आपको बृहस्पति बोलना है, लेकिन लाल दिखने वाला ग्रह बोले तो आपको क्या बोलना है? तो मंगल, फेरस ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। अभी हमने बताया पृथ्वी की बहन शुक्र को। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल, किस कारण से? तो फेरस ऑक्साइड के कारण से। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका बृहस्पति है। सबसे छोटा आपको हमने पहले ही बता दिया था, बुध। सबसे चमकीला भी शुक्र, सबसे गर्म भी शुक्र, सांझ का तारा भी शुक्र, भोर का तारा भी। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध को हमने बताया। सूर्य का सबसे दूर वरुण है। और सबसे ठंडा, तो सूर्य से ज्यादा दूर है इसीलिए सबसे ज्यादा ठंडा आपका कौन सा है? वरुण है। ठीक है, उसके बाद सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र। किस कारण से? तो मीथेन गैस की प्रचुरता के कारण से। उसके बाद आपका है सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है गैनीमेड, वो बृहस्पति का उपग्रह है, ये याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा जो आपका उपग्रह है वो है डिमोस। वो किसका है? तो मंगल का उपग्रह है। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह हैं, ये याद रखेंगे। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के हैं। ठीक है, नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया, पृथ्वी। अगर हरा ग्रह पूछे तब आपको वरुण बोलना है, लेकिन हरित ग्रह पूछे तो फिर पृथ्वी को ही बोलना है। लेटा हुआ ग्रह पूछे तो आपको अरुण को बोलना है। उल्टा जो गति करता है तो शुक्र और अरुण करता है, तो ये याद रखिएगा। कहाँ पे आपका सूर्योदय जो होगा? पश्चिम दिशा में होगा, तो आपका शुक्र और अरुण के पास होगा। तो ये सब बिल्कुल एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। निश्चित तौर पे एक या दो प्रश्न आपको बेसिक में पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, आकार जो है यहाँ पर देखिए, तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। उसके बाद कौन है? शनि है।
अरुण है, वरुण है, पृथ्वी केवें नंबर पे है, तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? पृथ्वी। ये भी कई बार पूछा है कि पृथ्वी केवें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे पहले आकार में याद रखिएगा बृहस्पति, तब कौन? शनि, तब कौन? ऐसे भी सबसे ज्यादा, अब तो ऐसे उपग्रह शनि के पास है, पहले बृहस्पति के पास था, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है। और पूछे सबसे घनत्व में हल्का कौन सा है, जिसको अगर जल में रखा जाए तो तैरने लगेगा? यह भी प्रश्न पिछले बार बीपीएससी में पूछा था, तो वो है आपका शनि। शनि को अगर जल में रख दिया जाए तो वह तैरने लगेगा, ठीक है। तो सबसे हल्का ग्रह आपका शनि ही है, ठीक है। और सुंदर भी दिखता है 7 वलय के कारण। तो इस तरीका से साइज में भी याद रखिएगा, बृहस्पति तब शनि, दोनों ग्रह खतरनाक है। इसका बैड इंपैक्ट मानव जीवन पे भी पड़ता है, बृहस्पति ग्रह का भी और शनि ग्रह का भी, ठीक है। उसके बाद अरुण, वरुण, उसके बाद आपका पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है और मंगल, बुध, ठीक है। बुध में ये बुध नहीं है, बुध में ये ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है? बुध है। चलिए अब आते हैं हम लोग सूर्य के बारे में देखेंगे। तो ये सब कभी पूछता नहीं है व्यास कितना है, बस ये जानिए सूर्य का जो घूर्णन अवधि है, सूर्य अपने अक्ष पे भी घूमता है, सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी अपने अक्ष पे घूमता है। वो किसी के चारों ओर नहीं घूमता, लेकिन अपने अक्ष पे घूमता है। अपने अक्ष पे घूमना जैसे लट्टू घूमता है अपने अक्ष पे, ठीक है वो। और परिक्रमा करना, परिभ्रमण, जैसे आप लोग यज्ञ हवन करने जाते हैं तो चारों ओर परिक्रमा करते हैं ना, तो उसको परिभ्रमण या परिक्रमण बोलते हैं। तो वो किसी के चारों ओर नहीं करता सूर्य, लेकिन अपने अक्ष पे ही घूमता है। जैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पे भी घूमती है, जिस कारण से आपका दिन और रात होता है, जिसको हम घूर्णन गति बोलते हैं, जो कि 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है। और परिक्रमण काल क्या हो गया आपका? परिक्रमा करना, सूर्य के चारों ओर घूमना, जिसमें आपका मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन। तो यहां पर देखिए 25.38 दिन में सूर्य भी अपने अक्ष पे घूमता है। रासायनिक संगठन अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम, 2 प्रकार के यहाँ पे तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। और यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? जब 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़ करके बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो वो संलयन कहलाता है। ये ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, विखंडन की अपेक्षा। तो नाभिकीय सन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, और वहां पर 71% आपका हाइड्रोजन है और 26.5% ही हीलियम है, ठीक है। अगर पूछे सबसे हल्का गैस कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन होता है। लेकिन अगर आप देखिएगा कि जितने भी बैलून है या आप देखते होंगे एरोप्लेन वगैरह में, तो हाइड्रोजन गैस नहीं भरा जाता है, उसमें हीलियम भरा जाता है। चूंकि यह क्या होता है कि आग को प्रज्वलित करता है, जिस कारण से कभी भी अगर कुछ घटना घटित होगा तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए वहां पे हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार साइंस में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एरोप्लेन के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों हल्के ही गैस है। अब आ जाइए पृथ्वी। पृथ्वी जो है आपका 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे प्यारा दिखता भी है, नीला दिखता है बाहर से अंतरिक्ष से देखने पर, ठीक है। ऐसे इसको हरित ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे पेड़ पौधा पाया जाता है और कहीं पर नहीं मिलता है पेड़ पौधा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, भारत यहाँ दिखेगा नहीं, इधर होगा, पीछे में होगा। चलिए ठीक है, बहुत लोग खोजने लग गए होंगे। अब आ जाइए, यहाँ पर है क्षेत्रफल, उतना नहीं पूछेगा, ये सब उतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सा चीज पूछेगा, वही चीज पढ़ा रहा हूँ। जल पूछ सकता है कि पृथ्वी पर, तो 71% पार्ट में क्या है आपका? जल है, ठीक है। उसके बाद सूर्य से दूरी, उतना किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है। सूर्य की प्रकाश, हाँ ये कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाती है। तो पूरा एग्जैक्ट समय क्या है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड आपका पूरा लगता है। देखिए कभी भी बीपीएससी का एग्जाम होता है तो आप एमसीक्यू पे डिपेंडेंट मत हो, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए होता है। एमसीक्यू लेकर के आपको तो लग रहा है कि रट रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि बीपीएससी क्या करेगा कि आपको इसी क्वेश्चन को क्रिएट करके पूछेगा, ठीक है। वहां आप पढ़ के जाइएगा, वो दे देगा आपको 8 मिनट दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा 8 मिनट 16 सेकेंड, एक दे देगा 8 मिनट 15 सेकेंड, ऐसे करके फंसा देगा, ठीक है। तो पहले आप लोग अच्छे से थ्योरी पढ़िए। एमसीक्यू देखिए, जब थ्योरी आप पढ़ लेते हैं तब उसका एमसीक्यू लगा लीजिए, लेकिन केवल एमसीक्यू पढ़ना तो बहुत बड़ा बेवकूफी होगा,
आपसे तब कभी बीपीएससी निकलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर आप कहिएगा इतना मेहनत किए, इतना रट्टा मारे और हो नहीं रहा, तो क्यों? इसलिए नहीं हो रहा है, नहीं होगा क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ा नहीं, और क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे, और क्वेश्चन लाइन से थ्योरी से क्रिएट किए जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें, अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, 90 दिन है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि मैं 30 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आप घबराइए नहीं, बस सिलेबस आने तो दीजिए, 30 दिन के बाद आप मौज मस्ती करना शुरू कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री पूरा पढ़ाने में मुझे मुश्किल से 4 दिन लगेंगे, और 4 दिन 3-3 घंटे का लिया, बस उसी में आपका हिस्ट्री कहां जाएगा पता नहीं देगा, और एक भी क्वेश्चन वीडियो के बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। गारंटी के साथ आपको ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऐसे नहीं। हमने कई बार बीपीएससी निकाला, इंटरव्यू भी दिया हूं 2-2 बार, ठीक है। इसीलिए मुझे अनुभव है बीपीएससी कहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर भरोसा है तो विश्वास करें, जैसे करें वैसे कीजिए, नहीं तो आप खुद के मर्जी है, आप जैसा इच्छा है वैसा कीजिए। मेरे हिसाब से आप थ्योरी पढ़िए, केवल थ्योरी। अभी आप देखिए, हमने थ्योरी पढ़ाया, और आप कोई भी बुक दुनिया का लेकर के स्वर मंडल बनाइए, अगर नहीं बना तब फिर जो कहिए हम। पृथ्वी की परिक्रमण अवधि कितना है? 365 दिन, ठीक है। 365 दिन 6 घंटा भी है, नहीं लिखता है कई बार, तो 6 घंटा, चूंकि यही 6-6 घंटा मिलकर के लीप वर्ष हो जाता है ना, 24 घंटा हो गया, तो 4 वर्ष में चौथे वर्ष आपका लीप वर्ष हो जाता है, और उसमें 366 दिन का हो जाता है। क्योंकि 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी घूमती है, तो 6 घंटा ये कहाँ जाएगा? 6 घंटा 4 वर्ष में 24 घंटा हो गया, तो 24 घंटा में एक दिन आप ऐड कर देते हैं, तो लीप वर्ष 366 दिन का हो जाता है, और क्या होगा। चलिए, पृथ्वी की अक्षीय घूर्णन 23 घंटा, अपने अक्ष पे 24 घंटा लगभग। पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी से दूरी उतना याद, व्यास ये सब नहीं पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में चारों ओर घूम जाती है चंद्रमा पृथ्वी के, और चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है। अगर पूछेगा चंद्रमा पे ध्वनि क्या सुना जा सकता है, 2 व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वायुमंडल है ही नहीं। जब वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि प्रवाह होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकेंड का ही टाइम लगता है, जबकि सनलाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में आपको कितना लगा था? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है। तो ये दोनों अति महत्वपूर्ण है। बुध के बारे में जानिए। बुध क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, तथा इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। दूसरा आपका शुक्र है, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, और इसमें मीथेन गैस की प्रचुरता है, जिस कारण से यह क्या होता है? सबसे गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैस चैम्बर बन जाता है, जो जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पे होता है ना, मीथेन गैस के कारण, उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाता है। इससे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, प्यार की देवी, लव ऑफ गॉडेस, नहीं, जो गॉडेस ऑफ लव, सॉरी, जो भी प्यार की देवी हैं वो आपके शुक्र ही हैं। और इसका ज्योतिष विज्ञान में भी जो शुक्र ग्रह रहता है, तो वो बहुत लोग जाते हैं ना पंडित जी को दिखाने के लिए, लगन चल रहा है नहीं, तो उसमें शुक्र ग्रह ही देखा जाता है कि शुक्र ग्रह का उस पर प्रभाव कितना है। क्योंकि ये आकार में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में आपने पढ़ा ही, सबसे बड़ा ग्रह है, इसका रंग पीला है, तथा ज्ञानीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसी में लाल धब्बे भी हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मंगल ग्रह के बारे में। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है, और लाल है आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के कारण, ठीक है। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी इसी पे है, ज्वालामुखी सौर मंडल का सबसे बड़ा, और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी आपका यहीं पर है। कहां पर? तो मंगल ग्रह पे ही है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा जो है पर्वत, तो एवरेस्ट की चोटी है 8,848 मीटर, लेकिन अगर पूरे सौर मंडल दे दे तो उसमें निक्स ओलंपिया है, जो कि मंगल का
मंगल ग्रह का एक पर्वत है। ठीक है, अब आ जाते हैं शनि ग्रह पर। यह सबसे हल्का भी है और इसके चारों ओर वलय है, यह पीले तारे की तरह दिखता है। इसके चारों ओर वलय है, 7 वलय है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो घड़ी टाइटन शनि का ही है, घड़ी भी आता है ना इसका, घड़ी। चलिए अब आ जाते हैं अरुण ग्रह। अरुण यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सभी ग्रह किधर से किधर घूमते हैं? पश्चिम से पूरब, इसीलिए सूर्योदय पूरब में होता है, लेकिन यह उल्टा घूमता है, यह पूरब से पश्चिम घूमता है शुक्र की तरह, क्योंकि शुक्र भी घूमता है उल्टा ही, और इतना झुका हुआ है कि यह लेटा हुआ मालूम होता है। और सबसे बड़ा उपग्रह इसका टाइटेनिया है, याद रखिएगा। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटेनिया। अब आ जाइए वरुण। वरुण के बारे में जानिए। यह हरे रंग का ग्रह है, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन बादल छाए हुए हैं और यह कजली कलर का दिखता है। ठीक है, इसके उपग्रह में ट्रिटोन प्रमुख है, ट्रिटोन प्रमुख है। या हरा ग्रह भी पूछे तो आपको यही बोलना है, वरुण ही, पृथ्वी को नहीं बोलिएगा। हरित पूछे तब पृथ्वी बोलिएगा। अब आ जाइए पृथ्वी। इसके बारे में तो आप लोग अच्छे से जान ही रहे हैं, यहीं पे तो हम लोग रह ही रहे हैं। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यह नीला दिखता है और सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। ठीक है, एकमात्र। और इसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और टाइम अभी आपके 9:30 से ज़्यादा हो चुका है और मुझे लगता है कि अब स्टॉप कर दिया जाए। आप लोग बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो स्टॉप कर देंगे। आप लोग बतावें, क्लास को आगे रखें, कंटिन्यू। क्लास को आगे कंटिन्यू रखें या फिर आज रहने दें, क्योंकि और भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। पृथ्वी का परिभ्रमण, दैनिक गति, वार्षिक गति, देशांतर रेखा, विषुवत रेखा, तो एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको रहने देते हैं। कम से कम ये आधे घंटे का है। अगर आप लोग आधे घंटे और टाइम देंगे तो मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा। आप लोग की जैसी इच्छा होगी वैसा मैं करूंगा, बतावें। पूरा कर दीजिए। चलिए, आप लोग जब तैयार हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा करूंगा। ठीक है, ऐसे भी आप लोग 1.5 घंटे तक पढ़ ही सकते हैं। कई लोग बोल रहे हैं सर कल फिर हिस्ट्री है ना, कल का क्लास तो हिस्ट्री का क्लास होगा। चलिए, बहुत लोग नेक्स्ट डे के ही के लिए बोल रहे हैं, इसलिए आज क्लास जो है रहने देते हैं। और आप लोग जो टेस्ट का लिंक अभी मैं दूंगा, आपके व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा, और आपके ऐप में भी आपको एक ज्योग्राफी में जो जीके जीएस का जो फोल्डर बना होगा, तो उसमें जाएंगे और उसमें आपका जो टेस्ट होगा स्वरमंडल का, उसको आप लोग देंगे। लगभग 35 से 40 के बीच में ही प्रश्न होगा, 35 के आसपास है। आधे घंटे टाइम मिलेंगे और आप लोग बनाएंगे, देखेंगे कि आप लोग कितना यहाँ से अभी तक सीखे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बीच में थोड़ा सा क्लास आज डिस्टर्ब हो गया, वो थोड़ा तार हिल गया जिस कारण से उसका प्रॉब्लम हो गया, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा। और बाकी आप लोग जो भी पढ़ते हैं, एक बार समझ में नहीं आता है फिर हमारा वीडियो दोबारा देखिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच में भी जरूर शेयर कीजिए। और जो लोग अभी तक कोर्स को नहीं बाय किए हैं, जरूर जुड़ जाइए। आपके लिए यह हमारा कोर्स वरदान साबित होने वाला है, इस बात का फुल गारंटी मैं दूंगा। बस मैं आपका 1 दिन का फीस मांग रहा हूं, जो कि आप पूरे जीवन भर कमाएंगे। आप जितना भी सैलरी कमाएंगे उसका 1 दिन का फीस मैं आपका बस लूंगा, और मैं आपको पूरा तैयार करके भेजूंगा। बीपीएससी आराम से निकलेगा, आसानी से निकलेगा, इस बात का फुल गारंटी रहेगा। बशर्ते कि आप लोग जितना मैं करवाता हूं करते जाइए, और जो मैं बाद में टेस्ट का लिंक देता हूं वो भी टेस्ट लिंक के माध्यम से टेस्ट देते रहिए। ठीक है,
पहले थ्योरी तब ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तब आप बनाइए जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब कॉन्सेप्ट नहीं है तब तक आप नहीं बनाएं या रटने का प्रयास नहीं करें। अब देखिए आपने जब समझ लिया तो अब आप कैसा भी क्वेश्चन यहां से बना लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, और साथ ही जो लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइए, बहुत ही ज्यादा फायदा कारक होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।